मेरे भाइयों, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 7 ऐसी चीज़ें यानी ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगरचे आपने अपनी ज़िंदगी में इन 7 पॉइंट्स में से 5 भी अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो इंशाल्लाह बहुत आप आगे निकलेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा नहीं होंगी। और ये जो चीज़ें हैं, 7 चीज़ें, जिसमें से अगर आप 5 भी करते हैं ना तो इंशाल्लाह जिस फील्ड में आप हैं आप तरक्की करेंगे, फतहयाब होंगे, कामयाब होंगे। पहली चीज़ जो है हौसला, नीयत। अगरचे आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले अज़्म करना पड़ेगा। अगरचे मैं चाहता हूँ कि मैं फिट हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मजबूत बनूँ, मेरे जिस्मानी कुव्वत में इजाफा हो, तो मुझे करना ये है कि मैं इरादा करूँ। मैं अगरचे किसी भी चीज़ को लेकर के इरादा नहीं करूँगा तो मैं कोई भी सेटअप शुरू नहीं कर सकता। पहली चीज़ आती है इरादा। दूसरी चीज़ है मुसलसल सीखते रहना। जो बंदा ज़िंदगी में किसी भी फील्ड के अंदर आगे जाना चाहता है, वो चाहता है कि वो कामयाब बने। किसी भी फील्ड के अंदर, आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, तो आप किसी लीडरशिप की फील्ड में हैं या फिर कोई कंपनी लाइन के अंदर है, कोई कारोबारी लाइन के अंदर है, या कोई अलग अलग लाइन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो मेरी लाइन है वो आपकी लाइन हो। तो आपका जो है अंदाज भी अलग हो सकता है, आपके काम भी अलग हो सकते हैं। तो आपको सीखना है जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं। अगर आपके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो फिर आप उस फील्ड में काम बहुत ही तकलीफ के साथ करेंगे। क्योंकि जब आप उस फील्ड के अंदर कदम रखते हैं ना तो आपको उस फील्ड की हर एक चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। उसकी उतार, उसकी चढ़ाव, उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, उसके अंदर जो मुझे काम करना है किस तरीके से करना है और मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है, हर नॉलेज आपको चाहिए। अब मैं आता हूँ तीसरी चीज़ पे। देखिए, तीसरी चीज़ बहुत अहम है। वो इसीलिए क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ये अहमियत रखती है। उसकी वजह यह है कि किसी भी फील्ड के अंदर आप हैं तो आपको मसला हल करने की सलाहियत को ज़िंदा रखना है। ये हर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होती, किसी किसी में पाई जाती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल आते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, वो बहुत कमज़ोरी का मुजाहिरा करते हैं, फिर उसके बाद वो पूरा ठप हो जाए, पूरा फ्लॉप हो जाता है। तो इसमें होता यही है कि हम मुश्किलात से, मसाइल से लड़ नहीं पाते। आपको ये तीसरी चीज़ अहम इसलिए अपनी ज़िंदगी में रखनी पड़ेगी, आपको बड़े से बड़े मसाइल का मुकाबला करना है कि मैं हर मसाइल का हल निकाल सकता हूँ। हर मसाइल का हल निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप शुरुआत जो है छोटे से करें। छोटे से करेंगे, किसी छोटे मसले को हल करें, फिर उसके ऊपर आए, फिर लेवल के हिसाब से आप काम करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसा करके आप ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े से बड़े मसाइल को हल करेंगे। चौथी चीज़ यहाँ पर यह है अजीज साथियों, अपने आप को ज़हनी सुकून देना। अपने आप को ज़हनी सुकून देना। गुस्सा नहीं करना है किसी भी फील्ड में हो आप गुस्सा नहीं करें, गुस्से को बाइकाट करें, अपनी ज़िंदगी से शार्ट कर दें, साइड में रख दें। आप गुस्से को दूर रखेंगे तो जहन मुतमईन होगा। इंसान गुस्सा ही तब करता है जब उसका जहन मुतमईन नहीं होता है। तो आपको गुस्सा नहीं करना है। ये चौथी चीज़ हो गई। अब 5वीं चीज़ इसमें ऐसी है, आपको लोगों के साथ राब्ता करना। राब्ते से मुराद ये है कि आप अपनी बातों से, आपकी जो स्किल्स हैं उसके साथ आप लोगों के साथ राब्ता, कांटेक्ट बनाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बात करने की अंदाज़े गुफ्तगू में फ़र्क आएगा और लोग आपसे सीखेंगे और आप लोगों से सीखोगे। देखिए, जो इल्म होता है उसको अगर आप बांटेंगे तब आप जा कर के कहीं ना कहीं खुद को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ है जो बांटने से ख़त्म हो जाती है, मगर इल्म ऐसी चीज़ है जो अगर आप तकसीम करते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होता है। फ़ायदा सामने वाले का हुआ या नहीं उससे मुराद नहीं है, मतलब नहीं है, मगर आपका फ़ायदा ज़रूर होता है क्योंकि वो रिवाइंड होती हैं चीज़ें। जैसे किसी भी टॉपिक पे आप बात करेंगे, एक बार किसी और से बात किया, किसी और से बात किया, अगर 10 लोगों से आपने बात किया एक ही मौजू को, एक ही उन्वान, एक ही टॉपिक को लेकर के, तो वो रिवाइज होते जाता है और आपको उसके अंदर महारत हासिल हो जाती है। वक्त अगरचे आप उसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट, आप उठना कब है, सोना कब है, खाना कब है, पीना कब है, वर्क कब करना है, काम कब करना है, दोस्तों के साथ गैदरिंग में जाना कब है, अगर आप ये पूरा शेड्यूल करते हैं पूरा 1 वीक का, तो इसका बहुत बेहतरीन नतीजा आएगा। आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए मुअस्सर होगा। जो बग़ैर शेड्यूल की ज़िंदगी होती है, बगैर टाइम टेबल की ज़िंदगी होती है, तो बंदा इधर भी जाता है उधर भी जाता है और बेफजूल कामों में मुब्तला हो जाता है। अब छठी चीज़ यहाँ पर है अपने जज्बात पर काबू रखना। किसी भी काम को लेकर के आपको घाई नहीं करनी है कि अभी अभी हो जाएगा। जिस तरीके से हम एक बीज को ज़मीन में बोते हैं, उसका एक टाइम पीरियड है
کہ وہ اسی ٹائم کے بعد ہی باہر آئے گا. بیج پھٹتی ہے, اس کے بعد وہ ہلکا ہلکا اس کی کچھ جڑیں پودے کی شکل میں اوپر آتی ہیں. تو آپ کسی بھی چیز کے اندر, کسی بھی کام کے اندر گھائی نہ کریں. اگر آپ گھائی کریں گے تو آپ کا نقصان یہ ہوگا, جو کام ہونا ہے وہ کام ہوگا نہیں اور آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, آپ جذبات پر کنٹرول کریں کہ بھائی ابھی نہیں ہوگا میرا کام, تھوڑا وقت لگے گا. یہ چھٹی چیز میں نے آپ سے کہی. اب ساتویں چیز اور آخری پوائنٹ اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. آپ پرانے خیال میں ہی ہیں موجود, اگر جیسے کہ آپ اپنے وقت کے مطابق ڈیولپ ہونا شروع کریں. انسان ہوتا کیا ہے, وہ پرانے خیالوں کا ایک الگ سے وہ خزانہ لیے ہوئے اپنے دماغ میں ہوتا ہے, اور وہی بات ریوائنڈ کر کر کے خود کو بھی پریشان کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو آپ اور ہم سب کو ایک بات سمجھنی ہے کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہے, اور جو انسان وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا تو پھر وہ بہت زمانے سے پیچھے ہوتا ہے. بھلے وہ مالی طور پہ ہر فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے, مگر اپنے مینٹلی جو سوچ ہے, اس کی جو کرائیٹیریا ہے, وہی پرانا یعنی اولڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے. اور انسان جسمانی طور پہ آگے ہوتا ہے مگر ذہنی طور پہ پیچھے ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ان میں سے میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں نا نوجوانوں, آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے مثبت جو ہے آثار نظر آئیں گے, اور آپ خود ریئلائز کریں گے کہ ہاں میں جو زندگی میری بیتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں زیادہ میں آگے نکل کر کامیابی کے راستے پہ جا رہا ہوں, تبدیل ہو رہا ہوں.